नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आज हम 2 से 5 मई 2022 के बीच बने झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड जीके को भी कोरिलेट करके कुछ ना कुछ नॉलेज आपका इन्हेंस करते चलूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आते हैं आज के प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें शैल्य प्रिया स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रश्मि शर्मा को शैल्य प्रिया स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अब जानिए फ्रेंड्स, शैल्य प्रिया जिनके नाम से यह सम्मान दिया जाता है वह कौन है? तो इसका आंसर क्या है? बी हमने अभी बता दिया। और Q&A मैं जनरली यह टर्म का यूज करूँगा, क्विक न्यूज़ एनालिसिस, जो यहाँ डिटेल होगा उस संदर्भ में यह कहा गया है। तो लेखिका शैल्य प्रिया एक झारखंड की प्रसिद्ध लेखिका रही है फ्रेंड्स, और उनके द्वारा कई चर्चित पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि यह एक कविताओं का संग्रह रहा है। और यह कौन है? तो अपने लिए चांदनी आग है और घर की तलाश में यात्रा शैल्य प्रिया की जो लेखिका हैं उनके द्वारा लिखी गई है। शैल्य प्रिया जो लेखिका हैं उनका 48 वर्ष की ही उम्र में निधन हो जाता है, तो उनके सम्मान में यह पुरस्कार जनरली दिया जाता है। ये जो रश्मि शर्मा है उन्हें कई बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले साल भी जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी इनके बारे में मैं जिक्र किया था। चलिए, जब सम्मान का बात किया गया तो कई सम्मान से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाने का संभावना होता है झारखंड जीएस सेक्शन में, ठीक है। तो कुछ और जो प्रमुख सम्मान है उसे मैं यहाँ पे शामिल कर दिया हूँ। वह है कि पद्मश्री 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू, ये नागपुरी के एक महान लेखक हैं, जाने माने लेखक हैं। तो यह आप ध्यान रखिए, पद्मश्री 2022 से डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू को सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ठीक है। दूसरा है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो शोभा हांसदा को, यह भी मैं पहले बता चुका हूँ। तीसरा है नागा अर्जुन सम्मान 2021, तो यह ज्ञानेंद्र पति जो कि गोड्डा के रहने वाले हैं उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसका जो PDF होगा फ्रेंड्स वह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी फॉर गोल्स की टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से, इस PDF से, ठीक है। आगे आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, पुस्तक गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सालखन मुर्मू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सालखन मुर्मू के बारे में बता दूँ कि आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो ध्यान रखिए। इस पुस्तक के अलावा जो दो तीन इम्पॉर्टेंट पुस्तकों का मैं जनरली डेली करंट अफेयर में जब पुस्तक का नाम आएगा तो हर दिन दो तीन करके मैं आपका रिवाइज करवाते चलूँगा। तो कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पुस्तकों को मैं आज लिया हूँ जो जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो लम्हों की खता किनके द्वारा लिखा गया? तो झारखंड के ये एक जानी मानी नेता है सरयू राय के द्वारा लम्हों की खता नामक पुस्तक लिखी गई है। कोरबा शब्दकोश, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो हीरामन कोरबा के द्वारा यह शब्दकोश तैयार किया गया है। अगला जो बुक है वह द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, तो यह कृतिका पांडे के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इन 3 पुस्तकों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का सबसे गर्म शहर कौन है? तो ये तो न्यूज़ में था, आप सबों को पता ही होगा। तो अभी झारखंड का जो सबसे गर्म शहर है वह है डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, और हाल ही में एक सर्वे हुआ था दुनिया के शहरों का तापमान बताने वाले eldorado.com के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक तापमान किस शहर का है? तो डाल्टनगंज का, ठीक है। बाकी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे यहाँ का टेम्परेचर 46+ है, जो कि कई रिपोर्ट में आए कि यह जो है इंडिया का दूसरा सबसे गर्म शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 3 पदक जीती हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, फ्लोरेंस बारला ने यह कारनामा, यह उपलब्धि कर रखा है, ठीक है। बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में झारखंड की फ्लोरेंस बारला 3 पदक अपने नाम की हैं, तो यह ध्यान रखिए। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स की द्वितीय हॉकी इंडिया जूनियर मेन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नवल टाटा हॉकी अकादमी ने यह मुकाबला यह चैंपियनशिप जीता है। इतना इंपॉर्टेंट यह नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि हॉकी इंडिया के सहयोग से यह जो चैंपियनशिप था, कौन सा चैंपियनशिप? तो
हॉकी द्वितीय हॉकी इंडिया जूनियर मेन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप हॉकी इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसमें कुल कितनी टीमें? तो 31 टीमें इसमें भाग ले रखी थी। ठीक है, जमशेदपुर में यह फाइनल खेला गया था जिसमें नवल टाटा अकादमी ने यह फाइनल मुकाबला जीता है। ठीक है, चलिए जमशेदपुर में कुछ स्टेडियम है जहाँ से अक्सर यहाँ पे इस तरह के बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कीनन स्टेडियम वह कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में है। यह क्रिकेट का क्या है? इंटरनेशनल स्टेडियम है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1939 में, और अभी भी यह इसका जो पेरेंट जिसका देख रेख कौन करता है? तो JSCA करता है। ठीक है, दूसरा है JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में। तीसरा है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में। देखिए मोहन आहूजा और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में कई बार कन्फ्यूजन होता है और बच्चे गलत आंसर करके आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? तो बोकारो में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन 5-5 करंट अफेयर देखेंगे और साथ ही झारखंड जीके को कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, और साथ ही इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो कि करंट में हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा और जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की। तो कल भी मैं एक प्रश्न पूछा था और आज भी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स कि हाल ही में किन्हें भारत के 29वें थल सेना प्रमुख का पदभार सौंपा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे और मनोज मुकुंद नरावने, BS राजू, जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और थल सेना प्रमुख के बारे में कुछ और भी आप जानते हैं तो इससे पूर्व कौन थे, और अगर थल सेना प्रमुख के बारे में कुछ और भी नॉलेज है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप आंसर कीजिए, वही इनफ है, और कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, क्योंकि अगर नहीं पता है तो गूगल करके ही लिखा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में सीट हो जाता है वो चीज़ें कि मैं फलना जगह लिखा था, तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इस तरह से भी कोरिलेट होकर चीज़ें आपके ध्यान में रहेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो आए हर दिन आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं, मैं 2 दिन बाद भी अगर वीडियो बनाता हूँ तो जो मेन क्वेश्चन है उन्हें कोरिलेट करके या फिर एक साथ लाकर आपको बता दूंगा। झारखंड में ऐसा नहीं है कि हर दिन 5-5, 6-6 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन ही जाए, ऐसा कह नहीं सकते। बाकी जो खोटा की क्लासेस वगैरह है वह भी मैं एक एक करके अब लेना शुरू करूँगा, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि समय से चीज़ें सब समाप्त कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम होंगे, आप पूरी तन्मयता से, आपके पास यही है, पढ़ना ही एक ऑप्शन आपके पास बचा है, तो कोशिश कीजिए कि ईच एंड एवरी सेकेंड अपने पढ़ाई में लगाइए, टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए और हर वो चीज़ का सहारा लीजिए जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में कारगर है। ठीक है, बाकी अगर आप नागपुरी भाषा रखें हैं पेपर 2 के रूप में, तो उत्पाद सिपाही 2022 में जो पेपर पूछा गया था उसका फ्री टेस्ट हमने 1-2 दिनों पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया, और साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे भी यह अवेलेबल है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से नागपुरी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावे आज तक इनेबल है, अगर आपने खोटा पेपर को रखा है पेपर 2 के रूप में JSSC CGL में, तो यह कोर्स जनरली 299 में स्टडी फॉर गोल्स पे आता है, और इसमें आपको 5,000 तो यहीं पे क्वेश्चन हो जाएंगे। 50 फुल लेंथ टेस्ट हैं और इसमें लगभग 10+ टेस्ट अपडेट हो चुके हैं और डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं, और ये जो 10+ टेस्ट है वह हमारे खोटा के फुल लेंथ कोर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। वह 10 टेस्ट अलग है, यह 10 टेस्ट अलग है। यह पिछले ही दिन तक यह हमने प्रोविज़न रखा था 199 का, पर आज भी यह यानी आज 5 तक यह आप ₹199 में इसे परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पे 50 टेस्ट लगाकर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, इन 50 टेस्ट के अलावे भी यहाँ पे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स 10 के आसपास प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने हुए वह भी यहाँ संकलित है, और यह जो है विशेषज्ञों के द्वारा संकलित है, तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं और स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि स्टडी फॉर गोल्स की जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उसे फुलफिल किया जा सके। ठीक है, इसके अलावे आगे वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा फ्री डेली क्विजेस करवाया जा रहा है। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। यह उसका शेड्यूल है। 4 PM में झारखंड जीके का क्विज होता है, डेली होता है, आप जाके क्विज लगा सकते हैं। 6 PM में जेटेट जितने भी टेट एग्ज़ाम है उसका क्विज होता है। 7 PM में नागपुरी का क्विज होता है, और 8 PM में खोटा का क्विज होता है।
बहुत से बच्चे देते हैं, 600-700 कोटा के तो बहुत सारे बच्चे देते हैं क्विज़ वगैरह और झारखंड जीके के। तो आप यहाँ पे जाकर क्विज़ दे सकते हैं और लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। बाकी टेलीग्राम में डायरेक्ट भी आप स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, यह आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि मंजिल तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना ही होगा, आपको टेक्स्ट बुक से गो थ्रू होना ही होगा, आपको एक्सपर्ट्स का सहारा लेना ही होगा। तो इन सब चीज़ों को मर्ज करके आप पढ़ाई जारी रखिए, यकीन मानिए मंजिल आपको ढूंढते हुए आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगा कोटा या करंट अफेयर के वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जी तोड़ मेहनत जारी रखिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।